राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, उनकी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहीं लंका का महाबली राक्षस रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिशोध की आग में जल रहा था। रावण ने अपने मामा मारीच को अपने पास बुलाया। मारीच, जो पहले ही श्रीराम के पराक्रम को देख चुका था, उसे यह षड्यंत्र पसंद नहीं आया और उसने रावण को समझाने का प्रयास किया। उसने कहा, हे रावण, श्रीराम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनसे बैर लेना विनाश का मार्ग है। लेकिन अहंकारी रावण ने मारीच की एक न सुनी और उसे आज्ञा दी कि वह स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी जाए और माता सीता को मोहित करे। रावण की आज्ञा का उल्लंघन करना मृत्यु के समान था, इसलिए विवश होकर मारीच ने एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी की ओर चल पड़ा। मारीच ने स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। वह असाधारण रूप से सुंदर था। उसका शरीर सोने के समान चमक रहा था, उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थी और उसकी चाल इतनी मोहक थी कि उसे देखकर कोई भी आकर्षित हो सकता था। माता सीता ने जैसे ही इस स्वर्ण मृग को देखा, वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं और श्रीराम से कहा, प्रभु, यह मृग कितना सुंदर है। मैं इसे अपने महल के बगीचे में खेलते देखना चाहती हूँ। कृपया इसे पकड़ कर लाइए। श्रीराम ने पहले लक्ष्मण से परामर्श किया, लेकिन लक्ष्मण को संदेह था। उन्होंने कहा, देवी, यह कोई साधारण मृग नहीं हो सकता, यह अवश्य ही किसी राक्षस की माया है। वन में ऐसे मृग नहीं पाए जाते। लेकिन माता सीता ने हठ किया और उनके आग्रह को देखकर श्रीराम ने मृग को पकड़ने का निश्चय किया। जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण को माता सीता की सुरक्षा का दायित्व सौंपा और कहा कि वे जल्दी लौट आएंगे। जैसे ही श्रीराम उस मृग के पीछे दौड़े, मृग उन्हें दूर दूर तक वन में ले गया। जब श्रीराम को संदेह हुआ कि यह मृग वास्तविक नहीं है, उन्होंने उसे बाण से मार दिया। मरते समय मारीच ने छलपूर्वक श्रीराम की आवाज में चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। जब माता सीता ने यह दुखद पुकार सुनी, तो वे घबरा गईं और लक्ष्मण से कहा कि वे तुरंत राम की सहायता के लिए जाएं। लक्ष्मण ने समझाने का प्रयास किया, देवी, यह माया हो सकती है। मेरे भ्राता श्रीराम को कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन माता सीता ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और यहाँ तक कि उनकी निष्ठा पर संदेह किया। यह सुनकर लक्ष्मण अत्यंत व्यथित हो गए और माता सीता की सुरक्षा के लिए एक रक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींची। उन्होंने कहा, हे माता, इस रेखा को पार मत कीजिएगा, अन्यथा आप संकट में पड़ सकती हैं। इसके बाद लक्ष्मण श्रीराम की सहायता के लिए वन की ओर चले गए। इसी समय रावण ने एक साधु योगी का वेश धारण किया और माता सीता के कुटिया के पास पहुंचा। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, हे देवी, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे भिक्षा दो। माता सीता ने भीतर से ही भोजन लाकर देने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने कहा, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और यह उचित नहीं होगा कि कोई मुझे दूर से भोजन दे। आपको स्वयं मेरे पास आकर भिक्षा देनी होगी। सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपने असली रूप में प्रकट होकर विकराल अट्टहास किया और उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया। माता सीता ने सहायता के लिए पुकार लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रावण ने अपने पुष्पक विमान को बुलाया और उन्हें जबरन उसमें बैठा लिया। जब श्रीराम और लक्ष्मण वापस लौटे तो माता सीता को न पाकर व्याकुल हो गए। उन्होंने पूरे आश्रम और वन में उनकी खोज की।
आगे बढ़ने पर उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में पड़ा पाया। जटायु ने अंतिम श्वास लेते हुए श्रीराम को बताया कि रावण माता सीता को लंका की ओर ले गया है। यह सुनकर श्रीराम ने प्रतिज्ञा की कि वे रावण का वध करेंगे और माता सीता को वापस लाएंगे। यहीं से श्रीराम की लंका विजय यात्रा का आरंभ हुआ।